हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के सभी सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति न मिलने पर सदन में हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जैसे ही चर्चा का जवाब देने उठे तो कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के नेता मुकेश ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए केवल 4 घंटे का कम समय दिया गया। विपक्ष के 17 विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार से हर वर्ग परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, माफिया राज जयराम सरकार में दंदना रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया। 1/3 बहुमत के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विपक्ष के 23 विधायकों को इस पर बोलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ यह सरकार जनता का विश्वास भी खो चुकी है। विपक्ष की आवाज को सदन में सुना नहीं गया, जिसके बाद वॉकआउट किया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कहा था हम 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक नेशनल हाईवे नहीं बना। इन्होंने 4 लेन बनाने की बात की थी, कोई 4 लेन नहीं बना। इन्होंने जो है कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे किसानों को, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो है ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, रेल लाइनें नहीं बनी। हवाई पट्टी नहीं बनी। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला की जो हवाई पट्टी थी, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो शुरू नहीं हो सका, किक स्टार्ट नहीं कर सका। और जो है हिमाचल प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। सारे प्रोजेक्ट जो थे टूरिज्म के, उनको बेचने का प्रयास किया है इन्होंने। अब जो है पेपर लीक का बहुत बड़ा मसला है, और सीबीआई क्यों नहीं आई उसकी जांच के लिए, जब आपने उसको रेफर कर दिया था। तो ये सारे मसले जो है ये जनता के दरबार में चले गए हैं। इस सरकार को जनता हटा देगी अगर आज जयराम इस्तीफा नहीं देते। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 बहुमत जो है विधायकों का जरूरी होता है, जो कि हमने हेड काउंट करा के और साबित कर दिया था कि हम 23 विधायक जो है इस मोशन के साथ खड़े हैं। जब इसके मूवर जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया है वो 23 के 23 थे, तो हम 23 व्यक्तियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था। सरकार डिबेट से भागती है, बातें सुनने से भागती है। हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया। जब हमने बोलने ही नहीं देंगे तो फिर सदन में हम किस लिए आए हैं? लोगों ने जो हमें मुद्दे बताए हैं, या हम लोगों के मुद्दे देख रहे हैं, वो महंगाई को लेकर के हैं, गैस के सिलेंडर को लेकर के हैं, महिलाओं के और मुद्दे हैं, जैसे कि सरसों का तेल का मुद्दा है। आज आटा, चावल, घी, क्या बोलते हैं, दूध, दही, हर चीज़ पर जीएसटी लगा दिया। बागवानी के सेक्टर में कार्टन्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया, पेंसिल और शार्पनर तक पे जीएसटी लगा दिया। ये मुद्दे हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं। तो हमने विश्वास जो है सरकार में, हमें तो विश्वास है नहीं, पर जनता को भी नहीं है। ये आपके सामने जो है, जब चुनाव होंगे ये बात आपके सामने आ जाएगी। मगर हमें इन्होंने बोलने नहीं दिया, जबकि ऐसा कोई भी रुकावट नहीं थी। पहली बात तो छोटा सेशन किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 35 दिन के सेशन, जबकि विधानसभा का हिमाचल का रूल है कि 35 दिन पूरे करने हैं, तो 4 दिन का इन्होंने सेशन रखा। 4 दिन के सेशन में भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या 3 घंटे में पूरा हो सकता है? 23 व्यक्तियों ने हमने बोलना है, इनकी तरफ से भी लोगों ने बोलना था, और मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। निश्चित तौर पे हमारे इलाके की बातें इन्होंने सुनी ही नहीं, इसलिए हम जो है वहाँ से वापस आ गए।